What's fucking wrong with Real Madrid at this point of time? It's almost painful to see what's happening. हर आदमी ये सोच रहा था कि Xabi Alonso Real Madrid आएंगे तो he'll change the culture. Carlo Ancelotti, who's perhaps not as strict, who's a players manager, perhaps he's not able to tell the players what to do at this point of time. Xabi Alonso आएंगे, he'll be more strict as an ex-player, as an ex-legend for the Real Madrid team. He'll have more authority. But already we are saying that he's under pressure. And I think the major reason is player power at Real Madrid. जाबी अलोंसो को जब आपने लाए थे आपने उनसे बोला था कि यू विल बी गेटिंग द होल अथॉरिटी, फिर क्यों ऐसा है दैट ही इज बीइंग फोर्स्ड टू प्ले प्लेयर्स जो वो शायद नहीं खिलाना चाहते हैं. एंड लुक एट दिस सिस्टम, टू मैन एट टॉप. ये यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखाया गया है कि यू नो बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, एम्बापे, ऑलमोस्ट ये पूरा रोटेशन में चलता रहता है. ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेशन नहीं है. ऑस्टेंसिबली अगर हम देखें तो जब लाइनअप निकलती है तो यहाँ पे एम्बापे यहाँ पे होते हैं जहाँ पे बेलिंगम है, और बेलिंगम को यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे एम्बापे हैं. इट्स ऑलमोस्ट अ 4-4-2. 2025 में आप 4-4-2 खिला रहे हैं. कौन सी बड़ी टीम 4-4-2 खिला रही है इस समय? 1990s में होता था कि जब 4-4-2 चलता था. द रीज़न इज़ कि उससे आपकी मिडफील्ड कितनी कमज़ोर हो जाती है. जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्टा विगो हैड 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, यू हैड ओनली 3. कैसे आप सोच सकते हैं कि 6 आदमियों को 3 आदमी डोमिनेट कर देंगे, स्पेशली व्हेन दोस 3 प्लेयर्स आर ववर्डे, चौमेनी एंड गुलेर. चौमेनी इतना टाइम हमने उन्हें दे दिया है, पर एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर ही इज नॉट रियली अप टू द मार्क. फेडे वल्वर्डे हु इज अ ब्रिलियंट रनर विद द बॉल, एक स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, रनिंग पावर है. ही इज द ओनली मिडफील्डर हु इज एक्चुअली डूइंग समथिंग ऑफ नोट. गुलेर सीम्स टू लाइट वेट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये टीम अच्छे से चले, इफ़ यू वांट योर टीम टू एक्चुअली इंप्रूव, देन यू हैव टू टेक सम टफ डिसीजंस. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भाई फिर से वही, जैसे सो मैनी रियल मैड्रिड कोचेस ऑफ द पास्ट, ऑफ मैनेजर्स ऑफ द पास्ट हैव फॉलन टू द स्वॉर्ड, कि भाई आप प्लेयरों से डर जाते हैं एंड यू ट्राई टू अकोमोडेट ऑल द टॉप प्लेयर्स एट वंस. यहाँ भी हमें वही देखने को मिल रहा है. बेलिंगम भी, एम्बापे भी, विनीसियस जूनियर भी, गुलेर भी, यू आर सिलेक्टिंग पीपल ऑन देयर रेपुटेशन, नॉट ऑन व्हाट दैट टीम रिक्वायर्स. अगर अभी भी आप चाहते हैं कि ये टीम थोड़ा इंप्रूव करे, देन यू हैव टू प्ले अ सिस्टम विच इज़ बीइंग प्लेड बाय मोस्ट ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, दैट इज़ अ 4-3-3 और 4-2-3-1. 4-2-3-1 अगर आप खिलाते हैं, देन आपका डिफेंस अभी तो, बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट फिट, इट सेलेक्ट्स इटसेल्फ, आपको यही प्लेयर खिलाने ही पड़ेंगे, भले ही आपके पास ये अच्छे हों, उस क्वालिटी के हों या ना हो, अभी आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा. बट द 2 मैन मिडफील्ड जो होना चाहिए आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट हैज़ टू बी, बिकॉज 4-2-3-1 आप खिलाने को बोल रहे हैं तो मिडफील्ड में टोटल 5 लोग होंगे जो डिफेंस में पीछे सेट करने चाहिए. दे हैव टू बी चौमेनी एंड कामाविंगा और वल्वर्डे. मैं तो इस समय, बिकॉज यू आर डिफेंसिवली लीकिंग सो मेनी गोल्स, आई वुड से कि कामाविंगा और चौमेनी दोनों को खिलाओ. एंड 4-2-3-1 में जो आगे होने चाहिए, दैट शुड बी विनीशियस लेफ्ट पे होने चाहिए, बीच में शायद वल्वर्डे को खिलाना पड़ेगा, एंड राइट पे यू हैव टू हैव अ लेफ्ट फुटर, यू हैव टू हैव अ लेफ्ट फुटर. आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिकॉज यू वॉन्ट टू अकोमोडेट एवरी वन, आप लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे, दोनों विंग पे ऐसे प्लेयर खिलाओ जो राइट फुटर है. इट टेक्स अवे लॉट ऑफ द बैलेंस. तो अगर आप विनीशियस जूनियर को लेफ्ट विंग खिला रहे हैं तो राइट विंग पे आपको या तो ब्राहिम डियाज को खिलाओ या तो मास्टरटुआनो को खिलाओ. एंड मास्टरटुआनो से अच्छा है ब्राहिम डियाज को खिलाओ. आई डोंट नो कि क्यों जाबी अलोंसो डजंट ट्रस्ट ब्राहिम डियाज. परहैप्स वो इतना अच्छा नहीं खेले हैं, बट सिस्टमैटिकली देखें, अगर आप 4-2-3-1 खिलाते हैं तो आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, और 4-2-3-1 खिलाने में आपको राइट विंग पे एक लेफ्ट फुटर चाहिए ही है. और इस समय ब्राहिम डियाज कैन डू द बेस्ट जॉब. AC मिलान में वो थे, ही वॉज डूइंग दैट जॉब. ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा बेकार प्लेयर है ब्राहिम डियाज, दैट यू जस्ट डजंट ट्रस्ट हिम. उनका फर्स्ट टच अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है बॉल पे, परहैप्स ही इज़ नॉट ब्लेस्ड विद अ ब्लिस्टरिंग टर्न ऑफ पेस, बट स्टिल एटलीस्ट आपके पास जब विनीशियस जूनियर हैं, एम्बापे हैं, जो टर्न ऑफ पेस लाते हैं, तो एक प्लेयर जो परहैप्स मोर ऑफ गाइल, मोर ऑफ कंट्रोल के बारे में, उसे आप खिला सकते हैं. तो वहाँ पे आप उसे खिलाइए, एंड द स्ट्राइकर हैज़ टू बी एम्बापे. और अगर आप वो नहीं खिलाना चाहते तो मेरे ख्याल से परहैप्स इट्स द टाइम टू विनीशियस को हटा के आप एम्बापे को लेफ्ट विंग पे शिफ्ट करिए, और गोंजालो जो आपके पास स्ट्राइकर हैं गार्सिया, उनको आप खिलाएं. बिकॉज इट कैन नॉट हैपन कि आप बार बार एक स्ट्रक्चरली गलत जाएं. ये मैं मान सकता हूँ कि भाई कोई टीम किसी दिन आपको डोमिनेट कर दे, बट लगातार 3-4 मैचों से आप डोमिनेट होते हुए आ रहे हैं. देयर इज नो चेंज इन स्टाइल ऑफ प्ले.
फॉर्मेशन में आप 4-4-2 का वेरिएशन खिलाते हैं जो अगेन आज के दिन में नहीं चल सकता है। एंड फॉर जाबी अलोंसो इटसेल्फ, आप बायर्न लेवरकुसेन में आए थे, वहाँ पे यू वर द अथॉरिटी, यू आर द मैन मेकिंग ऑल द शॉट्स। यहाँ पे यू हैव टू ले डाउन अ मार्कर। देखिए, अगर आप अभी नहीं इंप्रूव करते हैं तो 2-3 हफ्ते बाद आप वैसे ही हटा दिए जाएंगे। इफ रिजल्ट्स डोंट इंप्रूव, तो एटलीस्ट मेक द टफ डिसीजंस। उसके बाद आप हटाए जाते हैं तो कम से कम यू विल हैव द अंदर आपको एक वो रहेगा, भरोसा रहेगा अपने आप को, आप कोसेंगे नहीं कि यार काश मैं ये कर लेता। कम से कम आप हटें तो अपने डिसीजन लेते हुए हटें, कम से कम आप हटें तो अपने कन्विक्शन से हटें। ये ना हो कि आप बाद में जब हटा दिए जाएं तो सोचे यार काश मैं प्लेयरों की नहीं सुनता, काश मैं अपनी सुनता। और इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि जाबी अलोंसो लेस डाउन अ मार्कर, सेज टू हिज टीम कि भाई डिफेंस फर्स्ट, वील ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल improve the structure of the team. We'll go 4-2-3-1, we'll pick the best players for this position. इस फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स हैं हम उन्हीं को खिलाएंगे। एंड ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई भी प्लेयर इसलिए पिक किया जा रहा है क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, या बिकॉज ही थ्रो टैंट्रम, क्योंकि इतना डर के आप मैनेजर एटलीस्ट ऑफ रियल मैड्रिड आप नहीं बन सकते हैं। इन प्लेयर्स को शायद आदत नहीं है, कार्लो एंचेलोटी वाज टू लीनिएंट विद देम, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जाबी अलोंसो हैज टू टेक द reins in his hand and ensure that such things don't happen, because it's embarrassing as a Real Madrid fan. इंडिया में इतने फैन हैं आपके, ऑल ओवर वर्ल्ड परहैप्स यू आर द मोस्ट फॉलोड क्लब, and to see your stature at this point of time being you know driven down to the ground, ऐसा लगता है कि भाई कोई कंट्रोल नहीं है मैच में। ऐसा लगता नहीं है आप लोग को देख के कि कोई बड़ी टीम खेल रही है। एटलीस्ट आप हार सकती है, हर बड़ी टीम हार सकती है, लेकिन जब कोई बड़ी टीम हारती है तो जनरली स्मैश एंड ग्रैब होता है फ्रॉम द ओपोनेंट टीम्स। ऐसा नहीं होता है कि दे आर डोमिनेटिंग द पोजीशन, दे आर डोमिनेटिंग द होल मैच। बट आपके साथ यही होता है कि पहला गोल जब तक नहीं पड़ता है तो ऐसा लगता है आपके प्लेयर्स सो रहे हैं, ना कोई पुश करता है ना कोई प्रेस करता है, देयर इज अ लैक ऑफ इंटेंट, एंड दैट इज जस्ट नॉट अलाउड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस लीग। ये जो स्टैंड ऑफ प्ले आजकल हो चुका है, जो प्रोफेशनलिज्म और टीमों के पास है, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, द डिफरेंस इजंट सो मच। तो एटलीस्ट आपको यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड, एंड द बेसिक थिंग्स डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये नहीं है सिर्फ एम्बापे की वजह से उसके जो गोल्स वो मार देते हैं या जो उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उसकी वजह से आप कितने ही मैच जीतेंगे। इवेंचुअली टीम्स विल फाइंड यू आउट, दे क्राउड एम्बापे आउट एंड दे इंश्योर कि और कोई गोल नहीं मार पाएगा। सो आई थिंक ह्यूज लॉस फॉर रियल मैड्रिड, एंड आई थिंक अभी अगर आप नहीं चेंज करेंगे देन व्हेन, अभी सिटी के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, अगर वहाँ भी आप इफ़ यू गेट वॉलप्ड देयर देन आई थिंक इट विल बी कर्टन्स फॉर जाबी अलोंसो। तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि ही takes the decisions that are required and ensures that at least even if his team is losing, it's losing on his terms. It's not because he has to accommodate players from due to their reputation and due to them throwing tantrums. Only then there would be some changes. आप लोग बताइए कि आप लोग को लगता है will things improve? Please do like, comment and subscribe. Thank you.